जियो फ्रीडम प्लान्स या आप कह सकते हैं नो लिमिट प्लान। जियो की तरफ से 5 नए प्लान इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी के लिए 1 महीने मतलब कि 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्लान्स को फिर से वापस लेके आया गया है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये प्लान आज की डेट में अवेलेबल नहीं है जियो के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको 28 डेज, 56 डेज और 84 डेज के साइकिल्स में प्लान देखने को मिलते थे। अब जो प्लान जियो की तरफ से लेके आया गया है, जिसका नाम रखा गया है जियो फ्रीडम प्लान्स, इसके अंदर आपको 5 प्लान जो दिए जा रहे हैं उनकी वैलिडिटी 15 दिन से लेके 90 दिनों तक है और एक जो है 365 दिनों का भी प्लान है। सबसे बड़ी बात यह है कि 365 दिन की प्लान के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी एक पहले से प्लान अवेलेबल है 365 दिनों के लिए, जहां पे आपको 2399 रुपए पे करते हैं तो 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलने वाला है। लेकिन यहां पे अगर 2397 रुपए अगर आप पे करते हैं तो आपको 365 GB डेटा पूरे 1 साल के लिए देखने को मिलने वाला है, जहां पे आपका कोई भी लिमिट नहीं होगा पर डे यूजर्स के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 2399 का रिचार्ज कराते हैं तो वहां पे आपको 2 GB के हिसाब से 730 GB डेटा मिलेगा, लेकिन उसका हाफ डेटा आपको यहां पे विदाउट एनी लिमिट मिल रहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि 597 का प्लान अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 90 डेज के वैलिडिटी के साथ 75 GB डेटा देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप 555 का रिचार्ज कराते हैं प्लान तो आपको 84 डेज की वैलिडिटी के साथ 1.5 GB डेटा देखने को मिलने वाला है। या आप कह सकते हैं कि ये डेटा आपको मिल रहा था ऑलरेडी। 599 में आपको 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से देखने को मिलता था, लेकिन 447 के प्लान में इसकी वैलिडिटी को घटा के 60 डेज कर दिया जाता है और डेटा 50 GB। 247 में 30 डेज की वैलिडिटी, 25 GB डेटा और 127 रुपीज में 12 GB डेटा के साथ 15 दिन की वैलिडिटी। अब इस प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इस प्लान को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। सबसे पहली बात यह है कि जियो की तरफ से हमेशा कोशिश ये किया जाता है कि अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए अच्छे तरीके के प्लान्स के साथ साथ कुछ अच्छे ऑफर्स भी लेके आए जा सके। कई बार ये होता है कि जब कंपनी कुछ नए प्लान्स को इंट्रोड्यूस करती है तो उससे मार्केट में उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे निकल के आती हैं जिसके कारण उसका कुछ एड ऑन हो जाता है मार्केट के अंदर वैल्यू में, या आप कह सकते हैं कि उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार होता है उस कंपनी का और उसके कुछ प्लान्स का। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या ये 90 डेज की वैलिडिटी के साथ जो प्लान आ रहा है वो आपको रिचार्ज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। सबसे पहली बात, 597 का रिचार्ज अगर आप कराते हैं तो आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है, जो कॉलिंग वगैरह होता है या जो भी जियो एप्स होते हैं वो सब मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे महीने में या फिर 3 महीने में 5-7 दिन ऐसा होगा जहां पे आप 4 GB 5 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहते हैं या करते हैं, लेकिन बाकी के टाइम 200 MB 300 MB 1 GB तक मैक्सिमम डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये प्लान बेहतर हो सकता है। ध्यान इस बात का जरूर दीजिएगा कि 90 दिनों में 75 GB डेटा का मतलब ये होता है कि लगभग 800 MB के आसपास डेटा आपको डेली बेसिस पे मिलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है पहले जो डेटा आपको मिल रहा था उसका। मतलब कि 599 में जो डेटा आपको मिल रहा है 2 GB का, वहां पे आपको 800 MB डेटा मिल रहा है। कहने के लिए जियो की तरफ से यह बोला जा रहा है कि आप लोगों को नो लिमिट या नो डेली लिमिट किया गया है। इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा कि जियो की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मूव है और इसके अंदर एक तरीके से प्राइस को इंक्रीज किया गया है। आने वाले समय के अंदर आपको ये प्लान्स बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डेटा की वैल्यूज को कम करते हुए आपको प्लान दिया जा रहा है। 800 MB डेटा दिया जा रहा है एक तरीके से एक दिन के हिसाब से, जो कि पहले 2 GB डेटा आपको इस प्राइस में देखने को मिलता था। आपको क्या लगता है, क्या ये जियो का प्लान बहुत जबरदस्त है या फिर क्या कोई स्ट्रेटेजिक मूव है?